हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। हम देखने वाले हैं कि सब स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या हैं, उनको हम अपने क्वेरीज में कैसे यूज करके स्ट्रिंग का एक पोर्शन जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था कॉनकैट फंक्शन के बारे में, जहाँ पे कि हमने देखा था कॉनकैट फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम अपने क्वेरीज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड पहले आप जाके वो वीडियो चेकआउट करिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं अपने नोट्स में और शुरू करते हैं सीखना। तो अब हम आ गए हैं अपने नोट्स के अंदर और आइए समझते हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। द सबस्ट्रिंग फंक्शन इज एसक्यूएल एक्सट्रैक्ट्स अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड स्ट्रिंग बेस्ड ऑन डिफाइंड स्टार्टिंग पोजीशन एंड ऑप्शनल लेंथ। यानी कि अगर हमारा एक स्ट्रिंग गिवन है जो कि थोड़ा लंबा है, या फिर उस स्ट्रिंग में से हमें एक उसका पार्ट, एक उसका छोटा सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको हम सब स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या देना पड़ता है, हमें एक स्टार्टिंग पोजीशन देना पड़ता है कि किस पोजीशन से मुझे जो एक्सट्रैक्ट करना है उसको स्टार्ट करना है, और किस लेंथ तक करना है वो मेरा एक ऑप्शनल पैरामीटर है। दिस फंक्शन इज बेनिफिशियल फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्ट्रिंग स्टोर्ड इन डेटाबेस, मेकिंग इट यूजफुल फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड फॉर्मेटिंग टास्क। यानी कि ये जो फंक्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड स्ट्रिंग्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए और उनको फॉर्मेट करने के लिए। तो जो सिंटेक्स है सब स्ट्रिंग का वो कैसा रहता है, हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं, उसके अंदर या तो हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं या फिर कोई भी एक कॉलम पास कर सकते हैं जिसका कि जो टाइप है वो स्ट्रिंग या वैरचैर है। उसका हम स्टार्टिंग पोजीशन देंगे और जो लेंथ है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर आप उसको किस लेंथ तक एक्सट्रैक्ट करवाना है, अगर वो आप देना चाहते हैं तो आप वो एज ए ऑप्शनल पैरामीटर पास कर सकते हैं, नहीं तो वो जो भी हमारा एंड रहेगा स्ट्रिंग का वहां तक उसको पूरा का पूरा वो एक्सट्रैक्ट करके आपको रिजल्ट डेटा सेट में दे देगा। तो ये तो रही कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलिए चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे और शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो आ चुके हैं अब हम अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर और चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो क्या हो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है जो मेरा फर्स्ट नेम है एम्प्लॉयज का, उनका जो इनिशियल्स है यानी कि उनके जो पहले 3 लेटर्स हैं नाम के वो क्या क्या है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। मैं कर दूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, और अब फर्स्ट नेम पे मैं लगा दूंगा सबस्ट्रिंग फंक्शन, जहां पे कि मैं फर्स्ट नेम को एज अ पैरामीटर सबसे पहले पास करूंगा। अब मुझे शुरू कहां से करना है, मुझे शुरू करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो मैं कर दूंगा 1। और मुझे कहां तक जाना है, मुझे थर्ड लेंथ तक जाना है, तो यहां मैं लेंथ पास कर दूंगा 3 एज लेट्स से इनिशियल्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स। तो ये कुछ रहा है मेरा सिंटेक्स सब स्ट्रिंग का। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा एम्प्लॉय है उसके जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं उसका नाम का, उसके नाम के, वो यहाँ पे आ चुके हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब क्या ये जरूरी है कि हम सिर्फ स्टार्टिंग से ही सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें नाम के मिडल में से भी कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, इस बार मैं लास्ट नेम यूज कर लेता हूं। सब स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा लास्ट नेम कॉलम एज अ पैरामीटर। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा सब स्ट्रिंग फंक्शन निकल कर आए या फिर जो मेरे इनिशियल्स निकल कर आए वो मेरे स्टार्ट हो थर्ड कैरेक्टर से, तो मैं यहां पे पास कर दूंगा जो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें मैं डाल दूंगा 3। और मैं चाहता हूं कि अगले 2 कैरेक्टर मेरे यहां पर निकल कर आ जाए, तो मैं डाल दूंगा 2। यानी कि वो थर्ड से शुरू होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं डोनाल्ड का, तो वो शुरू होगा एन से और एन से लेके 2 और आगे बढ़ेगा यानी कि ए तक, तो एन ए जो है वो उसका एज एन इनिशियल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डगलस की बात करूं तो डगलस का वो शुरू होगा यू से और निकल कर आ जाएगा अगला 2 यानी कि यू और जी, तो यू जी जो उसका है वो इनिशियल्स आ जाएगा। तो सब स्ट्रिंग एज मैं इसको इनिशियल से डाल देता हूं, कॉलम का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। और मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि थर्ड कैरेक्टर यानी कि लास्ट नेम का जो थर्ड कैरेक्टर है दैट इज ओ, तो ओ से वो शुरू होता है और कहां तक आ जाता है, ओ के बाद जो अगला कैरेक्टर है 2 यानी कि ओ और एन। सिमिलरली ग्रांट में ए और
एन का वो आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लास्ट नेम का। अब अगर हमें डायनेमिकली हैंडल करना है, यानी कि अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरा जो फर्स्ट नेम है या फिर जो लास्ट नेम है वो कितना बड़ा है, बट मुझे ये पता है कि उसकी शुरुआत कहां से करनी है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? उसको मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, और सब स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा लास्ट नेम कॉलम। अब अगेन लेट्स से मुझे थर्ड कैरेक्टर से शुरू करना है, बट मुझे उसका पूरा लेंथ नहीं पता है, तो मुझे एंड तक लेके जाना है। तो मैं उसको जो लेंथ पैरामीटर जो है उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। एज मैं कर देता हूं इसको लेट्स से फ्रैक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे थर्ड कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक जितने भी मेरे कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आके ऐड हो जाते हैं। अब सब स्ट्रिंग को मैं वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकता हूं कोई पैटर्न मैच करने के लिए, वो भी समझ लेते हैं कैसे। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, लेट्स से फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर सबस्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट नेम। तो जो पहले दो कैरेक्टर हैं मेरे फर्स्ट नेम के वो किसके इक्वलेंट होने चाहिए? वो एन के इक्वलेंट होने चाहिए। यानी कि जो मेरा नाम शुरू हो रहा है वो ए और एन से शुरू हो। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनका फर्स्ट नेम ए और एन से शुरू हो, तो ये क्वेरी वो लाके मेरा फेच कर देगा। तो ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसका फर्स्ट नेम जो है वो ए और एन से शुरू होता है। आइए एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई इंप्लॉय नहीं है जिसका फर्स्ट नेम ए और एन से शुरू होता है। अगर मैं इस क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे डी ओ कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा डोनाल्ड और डगलस एज एन आउटपुट आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डोनाल्ड और डगलस एज एन आउटपुट आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम वेयर क्लॉज के साथ सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए फंक्शन के साथ जो कि होगा ट्रिम फंक्शन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।